$6 ट्रिलियन। जरा सोचिए इस नंबर के बारे में। ये कोई हवा में तीर नहीं है, बल्कि एक पूरी डिजिटल सुनामी है जो 2026 तक ग्लोबल आईटी सेक्टर में खर्च होने वाली है। मतलब ये सिर्फ एक बजट नहीं है यार, ये इस बात का पक्का सबूत है कि टेक्नोलॉजी अब कोई ऑप्शन नहीं रही, बल्कि आज की इकोनॉमी का ऑक्सीजन बन चुकी है। आज के इस फास्ट पेस्ड एक्सप्लेनर में हम 2026 के करियर और बिजनेस लैंडस्केप को पूरी तरह डिकोड करने वाले हैं, आईटी बनाम नॉन आईटी। क्योंकि देखिए, जो दीवारें कभी इन दोनों फील्ड्स को अलग करती थी ना, वो अब बहुत तेजी से ढह रही हैं। अब तकनीक किसी एक बोरिंग डिपार्टमेंट के कोने में कैद नहीं है। ये तो अब हर इंडस्ट्री की रीढ़ की हड्डी बन चुकी है। खेती बाड़ी से लेकर हेल्थ केयर और आपके पड़ोस के रिटेल स्टोर तक हर जगह डिजिटल नसों का जाल बिछ चुका है। पुरानी परिभाषाएं बिल्कुल खत्म हो चुकी हैं, और अगर हमें फ्यूचर की प्लानिंग करनी है तो इस नए माहौल को समझना बहुत जरूरी है। अगर हम 2026 के नजरिए से देखें तो आईटी का मतलब सिर्फ बंद कमरों में बैठकर कोडिंग करना बिल्कुल नहीं है। ये आज की मॉडर्न दुनिया का आर्किटेक्चर है। यहाँ काम करने वाले प्रोफेशनल्स सिर्फ सॉफ्टवेयर नहीं बना रहे हैं, वो लिटरली इस पूरी डिजिटल दुनिया की नींव रख रहे हैं। वो हमारे डेटा इंफ्रास्ट्रक्चर को डेवलप कर रहे हैं, उसे मैनेज कर रहे हैं और सबसे ज़रूरी, उसे सिक्योर कर रहे हैं। एआई ले लीजिए, क्लाउड कंप्यूटिंग, साइबर सिक्योरिटी, डेटा साइंस या फिर डेवऑप्स, ये सब इस नए आर्किटेक्चर के मेन पिलर्स हैं। और मजे की बात यह है कि यहाँ लोग मेनली 3 रोल्स प्ले करते हैं। पहले हैं बिल्डर्स, जो फ्यूचर के टूल्स बना रहे हैं। दूसरे हैं मेंटेनर्स, जो इस इतने बड़े सिस्टम को स्मूथली चला रहे हैं। और तीसरे हैं प्रोटेक्टर्स, जो इन अमूल्य डिजिटल एसेट्स को हैकर्स और बाहरी हमलों से बचा रहे हैं। और पता है, एक बहुत बड़ा आर्किटेक्चरल शिफ्ट आ रहा है। कल तक तो पूरी दुनिया क्लाउड फर्स्ट की रेस में भाग रही थी, राइट? लेकिन आज जनरेटिव एआई के बूम ने सब कुछ बदल कर रख दिया है। दुनिया अब एआई नेटिव हो चुकी है। मतलब अब जो भी नए सिस्टम बन रहे हैं ना, वो शुरू से ही आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को सेंटर में रखकर डिजाइन किए जा रहे हैं। अब आप सोच रहे होंगे कि आखिर वो $6 ट्रिलियन का बजट जा कहाँ रहा है। तो देखिए, जहां एक तरफ एआई और जनरल इंफ्रास्ट्रक्चर में बेतहाशा पैसा लग रहा है, वहीं साइबर सिक्योरिटी ने भी एक बहुत बड़ा हिस्सा अपने नाम कर लिया है। ऑब्वियसली, दुनिया जितनी ज़्यादा एआई नेटिव हो रही है, डिजिटल खतरे भी उतने ही बड़े होते जा रहे हैं। साइबर सेफ्टी अब सबसे बड़ी फाइनेंशियल प्रायोरिटी है। लेकिन इस पूरी तकनीकी आंधी के बीच ना एक कड़वी सच्चाई भी सामने आ रही है, और वो ये कि डिग्रियां अब सेकेंडरी होती जा रही हैं। कंपनियों को अब इससे फर्क नहीं पड़ता कि आपका सर्टिफिकेट किस बड़े कॉलेज का है। उन्हें बस इस बात से मतलब है कि क्या आपको पाइथन, कुबरनेटिस या AWS और अज़ूर जैसे स्पेसिफिक टूल्स की प्रैक्टिकल नॉलेज है। सीधा सा फंडा है। स्किल्स अब कागजी डिग्रियों पर भारी पड़ रहे हैं। और यहीं से एंट्री होती है जॉब मार्केट के सबसे बड़े ट्विस्ट की, जिसे हम द ऑटोमेशन पैराडॉक्स कहते हैं। हो क्या रहा है कि एआई एंट्री लेवल की बेसिक कोडिंग खुद कर ले रहा है, जिससे वो शुरुआती नौकरियां तो गायब हो रही हैं। लेकिन दूसरी तरफ इन्हीं एआई सिस्टम्स को कंट्रोल करने और डिजाइन करने के लिए MLOps और एआई आर्किटेक्ट्स जैसे हाई लेवल एक्सपर्ट्स की डिमांड आसमान छू रही है। खैर, ये तो हो गई हार्डकोर टेक और लॉजिक की बात। लेकिन इस दुनिया के बिल्कुल ऑपोजिट एक और लैंडस्केप है, और वो है हमारा नॉन आईटी सेक्टर, जो पूरी तरह से ह्यूमन और फंक्शनल है। एक तरफ मशीनें और डेटा अपना काम कर रहे हैं, तो दूसरी तरफ इंसान और उनकी भावनाएं बिजनेस के पहिए घुमा रही हैं। ये सिर्फ अलग अलग डिपार्टमेंट्स नहीं है यार, ये दुनिया को चलाने के 2 बिल्कुल अलग तरीके हैं। नॉन आईटी का जो कोर है ना, वो है हमारे ट्रेडिशनल ऑपरेशंस। यहाँ कोई कोडिंग नहीं होती। यहाँ फोकस होता है लोगों पर, सर्विसेज पर, फिजिकल गुड्स पर और स्ट्रैटेजिक डिसीजन लेने पर। क्रिएटिविटी और ह्यूमन टच यहाँ सबसे ऊपर है। लेकिन 2026 में ये सेक्टर भी पुराना नहीं रह गया है। ये अब पूरी तरह से टेक इनेबल्ड हो चुका है। जैसे HR देख लीजिए, सेल्स, सप्लाई चेन, लॉजिस्टिक्स, हेल्थ केयर या फिर मैन्युफैक्चरिंग और फाइनेंस। ये वो बड़े बड़े ट्रेडिशनल इंडस्ट्रीज हैं जिनमें आज एक गजब का टेक्नोलॉजिकल ट्रांसफॉर्मेशन हो रहा है। ये कोई प्योर टेक कंपनियां नहीं हैं, लेकिन आज इनका हर एक कदम मॉडर्न टेक्नोलॉजी पर ही टिका हुआ है।
और यहीं पर हमारे ह्यूमन एलिमेंट की असली ताकत चमकती है। देखिए, एआई चाहे जितने भी रूटीन काम कर ले, वो किसी मुश्किल बिजनेस डील को नेगोशिएट नहीं कर सकता, ना ही वो एम्प्लॉयज की प्रॉब्लम सुन के एम्पैथी दिखा सकता है, बिल्कुल नहीं। इसीलिए आज सेल्स लीडर्स और एचआर स्ट्रेटेजिस्ट्स की डिमांड, जिनके पास तगड़ी इमोशनल इंटेलिजेंस है, वो अपने एकदम पीक पर हैं। अगर हम डेटा पर नजर डालें तो वो एक बिल्कुल ही अलग और थोड़ी चौंकाने वाली कहानी बताता है। इंडिया जैसे तेजी से ग्रो कर रहे मार्केट्स में मिडिल क्लास के बढ़ने से फिजिकल गुड्स और सर्विसेज की डिमांड इतनी ज्यादा बढ़ गई है कि नॉन आईटी रोल्स में हायरिंग की स्पीड लिटरली टोटल आईटी हायरिंग को भी पीछे छोड़ चुकी है। ट्रेडिशनल ऑपरेशंस में जॉब्स का एक बहुत बड़ा बूम आ रहा है। तो फिर सवाल ये है कि 2026 की इस नॉन आईटी दुनिया का ब्रह्मास्त्र आखिर है क्या? वो है एक टेक लिटरेट हाइब्रिड वर्कर बनना। इसका मतलब ये नहीं कि आपको रातों रात कोडर बनना है। इसका सिंपल सा मतलब है कि अगर आप मार्केटिंग, एचआर या लॉजिस्टिक्स में हैं, तो आपको पता होना चाहिए कि डेटा के बेस पर डिसीजन लेने के लिए एआई टूल्स का इस्तेमाल कैसे करना है। जो लोग अपनी ट्रेडिशनल स्किल्स को एआई के साथ जोड़ सकते हैं ना, उन्हें कोई बीट नहीं कर सकता। चलिए इसको थोड़ा जल्दी से समराइज करते हैं। आईटी में एंट्री लेना थोड़ा टफ है, ये काफ़ी टेक्निकल है और पूरी तरह से एआई ड्रिवन है। यहाँ आपको डीप एक्सपर्टीज चाहिए। वहीं दूसरी तरफ नॉन आईटी में घुसना थोड़ा आसान है, ये फंक्शनल है और ये छोटे शहरों तक बड़े लेवल पर जॉब्स क्रिएट कर रहा है। मतलब एक तरफ सुपर स्पेशलाइजेशन है तो दूसरी तरफ एक बहुत ही स्टेबल और मैसिव एक्सपेंशन है। लेकिन क्या हो अगर हम इस आईटी और नॉन आईटी की पूरी डिबेट को ही खत्म कर दें? क्योंकि 2026 का सबसे ल्यूक्रेटिव और सबसे छिपा हुआ खजाना ना तो सिर्फ आईटी में है और ना ही सिर्फ नॉन आईटी में, वो इन दोनों के बीच के हाइब्रिड मिडिल ग्राउंड में है। ये ट्रेंड उन रोल्स के बारे में है जो बड़ी बड़ी टेक कंपनियों के अंदर मौजूद हैं और दोनों दुनिया का बेस्ट एक साथ लाते हैं। जरा इस मिडिल ग्राउंड की ताकत देखिए। प्रोडक्ट मैनेजर्स जो बिजनेस की ज़रूरतों और टेक डेवलपमेंट के बीच का ब्रिज बनते हैं। कस्टमर सक्सेस मैनेजर्स जो ये मेक श्योर करते हैं कि क्लाइंट्स को सॉफ्टवेयर से असली फ़ायदा मिल रहा है। और टेक सेल्स या ग्रोथ हैकर्स जो इस पूरे इकोसिस्टम के लिए रेवेन्यू लाते हैं। मज़े की बात, इनमें से किसी में भी कोडिंग की ज़रूरत नहीं है, लेकिन टेक वर्ल्ड में इनका दबदबा सबसे ज़्यादा है। तो बॉटम लाइन क्या है? 2026 का लैंडस्केप अब एकदम क्लियर है। एक तरफ आपके पास लॉजिक और बिल्डिंग का रास्ता है, यानी आईटी, जो आज भी सबसे ज्यादा हाई पेइंग फील्ड है, और दूसरी तरफ साइकोलॉजी और ऑपरेशंस का रास्ता है, यानी नॉन आईटी, जो बहुत तेजी से फैल रहा है और हर जगह अपनी पैठ बना रहा है। दोनों की अपनी अपनी एक गजब की ताकत है। अब इस पूरे डीप डाइव और डेटा को समझने के बाद एक बहुत ही बड़ा सवाल हमारे सामने आता है। इस तेजी से बदलती 2026 की दुनिया में कौन सा रास्ता मौजूदा स्किल्स और फ्यूचर गोल्स के साथ सबसे परफेक्टली अलाइन होता है? क्या वो कॉम्प्लेक्स कोडिंग वाला टेक रास्ता है, ह्यूमन सेंट्रिक स्ट्रैटेजीज का रास्ता है, या फिर उन दोनों के बीच का वो अमेजिंग हाइब्रिड मिडिल ग्राउंड? चॉइस आपकी है, और सच कहूं तो फ्यूचर भी।